आपको जैसा कि मालूम है कि डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम हमने मुतारफ़ कराया है। बहुत शिकायतें थी कि कटौती होती है, लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं उनको मिलता, और चूंकि इसमें हमने इंटरऑपरेबिलिटी का एक पहलू डाला है कि वो जो हमारे 6 इस वक्त पार्टनर बैंक हैं, किसी एक बैंक के एजेंट के पास भी जाके ये पैसे लिए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है उन तमाम लोगों के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते रहते हैं या अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है, और सिर्फ यही नहीं, आपको ये खुशखबरी भी दे दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तों में भी इस बार तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। ये 13-14 हजार रुपए मिलने वाली किस्त जो है ये अब आपको 20,000 रुपए की सूरत में मिलेगी। 18,000 से लेकर 20,000 रुपए की रकम की तजवीज़ दी गई है, और आज हम आपको इस हवाले से खुसूसी अपडेट से भी आगाह करेंगे। याद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस बजट के इजाफे के साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज की तादाद को भी बढ़ाने पर फैसला हुआ है। आप तमाम लोगों के लिए नई किस्तों के हवाले से भी काफी अहम तरीन मालूमात आ चुकी हैं, वो भी अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले तमाम बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के हवाले से भी आपको बताया जाएगा। वॉलेट सिमों के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह कल से काफी सारे लोगों को ये मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे, और अगले हफ्ते से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें भी आप तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स ये भी हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वॉलेट सिमों की तकसीम के हवाले से ये बताया गया था कि आप तमाम बेनिफिशरीज को अपनी वॉलेट सिमें जल्द अज जल्द वसूल करनी चाहिए। अगर अपनी वॉलेट सिमें नहीं लेंगे तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है, और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि वॉलेट सिमों की तकसीम की वजह से रीसर्टिफिकेशन को भी बंद कर दिया गया है। अभी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी सिमों की तकसीम जारी है। और इतनी अहम तरीन अपडेट ये है जिसके बारे में अगर आपने थोड़ी सी भी गफलत बरती तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो फिर सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आपको ये दे दें कि नए माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है, और इस हवाले से ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम की तोसी के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात के फरोग में मदद मिलेगी। अब अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख यानी 12 मिलियन खानदानों तक पहुंचाया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम आपको ये अपडेट्स दे चुके हैं। इससे पहले तो सिर्फ 1 करोड़ के करीब खानदान जो हैं वो BISP का हिस्सा हैं, अपनी पेमेंट्स ले रहे हैं। अब इस तादाद में मजीद 20 लाख खवातीन का इजाफा होने जा रहा है। इससे पहले 2 लाख का बताया जा रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। बेनिफिशरीज की तादाद में 20 लाख का इजाफा किया जाएगा। तो इससे वो तमाम लोग जो खुद को हकदार समझते हैं लेकिन अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने, उनको भी इस स्कीम में जरूर लाया जाएगा। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो अभी नाअहल हैं, थोड़ा सा PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल हुए हैं, तो उन नाअहल अफराद को भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मजीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फायदा पहुंचाया जा सके। अगले माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो पिछले साल के मुकाबला में 17% ज्यादा है। इससे पहले तो आपको कम बताया जा रहा था, लेकिन अब 838 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जारी अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए, KPK के नए जमशुदा इजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो ये कुछ अपडेट्स थी ग्रांट्स के हवाले से, खसूसन BISP के हवाले से जो अपडेट्स आपको दी गई हैं, तो ये आप तमाम लोगों
کے لیے काफ़ी खुश अहम अपडेट्स हैं और इस हवाले से बताने का मकसद ये है कि वो तमाम हजरात जो अपनी रजिस्ट्रेशंस अभी तक नहीं करवा रहे या मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, अपने मसाइल हल नहीं करवा रहे, तो उन लोगों को एक मोटिवेशन देना मकसद है कि आपने रजिस्ट्रेशंस करवानी है। अगर आपका कोई मसला चल रहा है BISP के हवाले से, वो आपने हल करवाना है। डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से आपको नाअहल किया गया है, तो आपने डायनामिक सर्वे करवाना है। इसी तरह अगर डायनामिक सर्वे के बाद PMT स्कोर बढ़ने की वजह से आप नाअहल हुए तो फिर बस आप घर बैठे रहें और इंतजार फरमाएं। बहुत जल्द इस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। जब 20 लाख मजीद नई खवातीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा तो इसमें वो तमाम लोग भी जरूर शामिल किए जाएंगे जो अब थोड़ा सा PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं। इससे पहले तो आप जानते हैं कि 32 PMT स्कोर या इससे नीचे वाले तमाम लोगों को अहल किया जाता है। 32 से ऊपर जिन लोगों का PMT स्कोर होता है उनको नाअहल कर दिया जाता है। चाहे थोड़े से पॉइंट्स का भी इजाफा हो तो आपको नाअहल कर दिया जाता है, आपकी किस्तें रोक दी जाती हैं। तो इस चीज को मलूज़ खातिर रखते हुए अब हुकूमत की जानिब से मजीद ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा रही है। मतलब सिर्फ हकदार लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया जाएगा, बाकी के वो तमाम लोग जो हकदार नहीं है, किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, तो उनका कला कमा भी अब आसान होता जा रहा है। क्योंकि अब हर 2 या 3 साल बाद आपको रीसर्टिफिकेशन करवानी पड़ती है और उसके मुताबिक ही आपको आइंदा 2-3 सालों के लिए अहल या नाअहल किया जाता है। मतलब फ्रेश डेटा हुकूमत के पास पहुंचता है और उसके मुताबिक ही अगला फैसला होता है। अभी अगर बात करें इन अजाफों के हवाले से तो आपकी किस्त में कितना इजाफा होगा, देखें IMF की जानिब से मुतालबा किया गया था कि 5500 रुपए का इजाफा हो और उससे ये किस्त 20,000 रुपए पर जा पहुंचेगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि अब वफाकी हुकूमत को इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है और इस 14,500 रुपए वाली किस्त को 18,000 रुपए जरूर किया जाए। अब किस्त 18,000 होगी या फिर 20,000 होगी, ये फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन 18 से 20,000 के दरमियान ये किस्त होने जा रही है। यानी इस बार 18,000 भी हो तो तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होगा। इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतना बड़ा इजाफा कभी भी नहीं हुआ और कफालत प्रोग्राम की रकम में जब इतना बड़ा इजाफा होगा तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कफालत प्रोग्राम के अलावा बच्चों के तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम की रकम में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। अगर 2026 की बात करें तो 1,000 रुपए कफालत प्रोग्राम की रकम में बढ़ाए गए और 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम के बढ़ाए गए। तो उस हिसाब से इस बार भी बच्चों के वज़ैफ़ में तकरीबन 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक का इजाफा मुमकिन है। और इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं हम आपको गाहे बगाहे देते रहते हैं, लेकिन अभी ये अपडेट्स काफ़ी अहम तरीन हैं और आपको इन हवाले से एक्टिव भी रहना चाहिए। क्योंकि अभी हम आपको बता रहे थे कि आप जिस बंदे के पास सिम होगी उसी को पैसे मिलेंगे, जिसके पास सिम नहीं होगी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा इन चीज़ों पर गौर करें, इनको समझें। ये सिम के मामले में अगर आपने थोड़ी सी गफलत बरती तो आपको अपनी किस्त लेने में काफ़ी सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं देख रहा था कि 15 जून तक एक टारगेट दिया गया था कि तमाम बेनिफिशरीज के पास वॉलेट सिमें पहुंचेंगी और फिर उनको उन्हीं वॉलेट सिमों के जरिए किस्त दी जाएगी। लेकिन ये हम आपको जरूर बता रहे हैं कि ये जितने भी टारगेट आपको दिए जाते हैं या मुकर्रर तारीख आपको दी जाती हैं, इन पर टारगेट का मुकम्मल होना भी नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि जितनी भी बेनिफिशरीज के पास जब वॉलेट सिमें पहुंचती हैं सिर्फ उन्हीं को ये किस्त दी जाए। बाकी जो भी लोग गफलत का शिकार हैं वो जब अपनी वॉलेट सिम वसूल करेंगे तब जाके उन्हें किस्त मिलेगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्त सबसे पहले आए तो उसके लिए आपको अपनी वॉलेट सिम लाजमी लेना होगी। देखिए वॉलेट सिम आपके फायदे के लिए है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है या किसी और का कोई फायदा नहीं है। और इसका मेन फायदा ये है कि ये आपको लाइनों कतारों से छुटकारा देती है, कटौतियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। घर बैठे आपको मैसेज के जरिए इतला दी जाती है कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है और आप अपनी ये किस्त बगैर किसी कटौती के, बगैर किसी लाइन कतार में लगे वसूल कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ यही नहीं, ये भी आपको बता दें कि बच्चों के वज़ैफ़ हों या आपकी BISP की जितने भी पेमेंट्स हों उन पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता, किसी किस्म की 1 रुपए की कटौती भी नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्यों लाइनों कतारों में लगकर जलील होना चाहते हैं। वैसे अब तो लाइनों कतारों में लगने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपको जो बताया जा रहा है कि वॉलेट सिम होगी तो अदायगी होगी वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सिम के बगैर आप खुद को नाअहल समझें। जब इतनी अहमियत सिम को दी जा रही है तो फिर दुख ही नहीं बनता कि आप गफलत करें और अपनी सिम ना लें। अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और भी काफी सारी अपडेट्स आने वाली हैं। आपको ATM से पेमेंट्स मिलेंगी या बेनजीर कार्ड मिलेगा, इस तरह की अपडेट्स भी चल रही होती हैं। लेकिन ये जो वॉलेट सिम है ये सबसे अहम तरीन है क्योंकि डिजिटल वॉलेट का बाकायदा तौर पर आगाज 14 अगस्त 2025 को किया गया था और उसके बाद डिजिटल वॉलेट सिस्टम की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, जो कि अब बायत
तकमील तक पहुंच रही है। अब जिस भी बेनिफिशरी के पास अपनी वॉलेट सिम होगी वो खुद हक रखती है कि वो अपने पेमेंट्स कब निकलवाए, कितने निकलवाए, 2-3 पेमेंट्स आ जाएं, जितने भी पेमेंट्स आ जाएं उनके अकाउंट्स में स्टोर होती रहेंगी, वापस हुकूमती खजाने में नहीं जाएंगी। तो सिम लेने से आपको बेशुमार फायदे मिल सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक करके गिनवाए जाएं तो वो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तमाम लोग जो अपनी नई किस्तों के हवाले से इंतजार में हैं उनको हम कोई नई तारीख भी नहीं बताते, वो इसलिए कि भाई बस जब आप अपनी वॉलेट सिम ले लेंगे और तमाम बेनिफिशरीज के पास अपनी वॉलेट सिम पहुंच जाएंगी उसी दिन से किस्त जारी कर दी जाएगी, ठीक है। बस आपने जो वॉलेट सिम लेनी है वो अपने पास एक्टिव रखनी है ताकि उस पर आपको आपकी किस्त का मैसेज भी आ सके और आपको पता भी चल सके कि कितने पैसे आए हैं। बाकी ये जो अरबों रुपए के बजट पेश किए गए हैं ये आप तमाम लोगों के लिए हैं और आपका हक बनता है कि आप खुद को हकदार समझते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशंस भी करवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बने। मजीद अगर आपको BISP का हिस्सा बनने में दुश्वारी है, कोई मसला आ रहा है तो वो आप तफसीली तौर पर कमेंट्स में बता सकते हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे और आपको मसाइल का हल बताएंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।